हरे कृष्णा। कैसे आप सभी हो कि आप सभी अच्छे हो। तो जैसा कि हमारी लाइफ सीरीज चल रही है उसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो आज हम कवर करने वाले हैं लेंस। क्या कवर करने वाले बच्चों? लेंस कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि आज लेंस क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो आज हम तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लेंस। तो सबसे पहले सवाल है कि लेंस होता क्या है? व्हाट इज लेंस? है ना? तो एनी ट्रांसपेरेंट refracting medium, है ना? Any transparent refracting medium which is curved at one end, one side you can say, or both side is called lens. यानी कोई भी ऐसा मीडियम, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट हो और रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना? जो कि ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी एक साइड, या तो एक साइड बेटा या तो दोनों साइड कैसे होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। which curve at one side or both side is known as लेंस, है ना? तो एक सिंपल सा एक शीशा होता है, सिंपल शीशा जिसमें लाइट आर पार चली जाती है ना, ये हम बोले ग्लास स्लैब की बात करते हैं। तो ग्लास स्लैब को हम लेंस नहीं बोल सकते हैं। हालांकि लाइट तो उसमें भी ट्रांसपेरेंट हो रही है, लाइट मीडियम तो वो भी ट्रांसपेरेंट है, लाइट सिंपल एंटर कर जाएगी और रिफ्रैक्शन तो वहां पर भी होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसको लेंस काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि उसका जो एक साइड है कर्व होना चाहिए, या तो दोनों साइड होना चाहिए बेटा कर्व। मतलब एक साइड कर्व हो या तो दोनों साइड कर्व होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेंस बोलते हैं। अब लेंस में भी 6 टाइप्स के लेंस बन सकते हैं, हैं? और 6 टाइप्स के, यस 6 टाइप के लेंस बन सकते हैं। तो देखते हैं कि 6 टाइप के लेंस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, पहले बात करते हैं ये क्या है? ये है आपकी ग्लास स्लैब। क्या है ये? ग्लास स्लैब। तो हम इसको रिफ्रैक्टिंग मीडियम बोल सकते हैं, बट इसको लेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, लेंस की कंडीशन क्या है? या तो उसका एक एंड या तो दोनों ही एंड क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कर्व दिखता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? या बाय मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ किया जाए कि अगर हम कर्व कर पाए तो हमको क्या बोल सकते हैं? उसको फिर आप बोल सकते हैं बेटा क्या? लेंस बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके का, इसी का प्रयोग करते हुए जब हम इसको कर्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कर्व। तो एक लेंस हमें यहाँ से मिलता है। कैसे मिलता है वो देखते हैं। यानी कि एक लेंस, एक साइड उसकी प्लेन है, कैसे प्लेन है? क्या प्लेन, और दूसरा साइड हमने कर्व कर दिया। क्या कर दिया हमने? दूसरा हमने क्या कर दिया? कर्व कर दिया। तो ये साइड तो प्लेन है, बट ये साइड क्या है? कर्व। इसका नाम हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है आपका दिस एंड दिस। ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्केव। क्या हो गया ये? प्लेनो कॉन्केव। एक हो सकता है आपका ये, इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या बोले? ये इसमें एक कॉन्वेक्स पार्ट था, इसमें 2 कॉन्वेक्स पार्ट, इधर भी है उधर भी, तो इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, या हम जनरली इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स होगा जा सकता है। ठीक है, फिर एक होता है बेटा ये तो लेंस है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये कॉन्केव ही है, तो कॉन्केव के 2 पार्ट हैं यहाँ पे, ये पार्ट हमने इधर वाला, तो इसे डबल कॉन्केव बोल सकते हैं या बाय कॉन्केव भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा और भी कुछ हो सकता है? यस, 2 टाइप और हो सकते हैं, लाइक दिस, एक ये और एक ये। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है, कॉन्वेक्स हो गया, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है तो कॉन्केव हो गया। तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। क्या नाम है इसका? कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो ये हो सकता है, या फिर एक हो सकता है लाइक दिस, ये हो गया। एक हो सकता है आपका ये, तो ये क्या पहले कॉन्केव पार्ट आ रहा है, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो ये बेसिक 6 टाइप्स होते हैं हमारे पास इसके लेंसेज के। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्केव,
डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये बेसिक 6 टाइप्स होते हैं लेंसेज के जो हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन 10th क्लास में हमारा सिलेबस क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो 10th क्लास में तो हम दो ही की चर्चा करेंगे, दैट इज व्हाट कॉन्वेक्स। अच्छा, कई बार हम सिंपली ना तो कॉन्वेक्स ही बोल देते हैं, तो वो भी करेक्ट है सिंपल भाषा में, और इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्केव। क्या बोल देते हैं, कॉन्केव, तो वो भी करेक्ट है। तो 10th क्लास में हमारे पास सिर्फ दो ही सिलेबस में है, दैट इज व्हाट कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, तो इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। क्लियर, रेडी आप सभी? जो लेंस है, लेंस में हम क्या करने वाले हैं, लेंस में हम करेंगे बेटा दो ही लेंस पढ़ेंगे, हम स्फेरिकल लेंस भी बोलते हैं, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं स्फेरिकल लेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम दो ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो बेसिक डिफरेंस का समझ लेते हैं, देन इनको तो एक तो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, और एक है आपका कॉन्केव लेंस, या मैं सिंपल अभी आपको बोला कि हम बाय कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, उसको बाय कॉन्केव भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो कॉन्वेक्स जो होता है वो बनता है आपका इस तरह से, इसको बोलते हैं कॉन्केव। ठीक है, बोलते हैं कॉन्केव, और इसको बोलते हैं, चलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉन्केव। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज व्हाट कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस क्या है, तो आप देखेंगे सर मिडिल पार्ट थोड़ा सा चौड़ा है, मिडिल में क्या है, थिन, और एंड में क्या है, थिन। तो एट एंड, एट मिडिल it is thick and at corner is thin। रेफरेंस क्या है कि बीच में ये क्या रहेगा, थिक रहेगा, और एंड पे कैसा रहेगा, ये थिन रहने वाला है। ठीक है, और ये हमारा एट मिडिल उल्टा होगा ना, मिडिल इट इज थिन एंड एट कॉर्नर इट इज थिक। तो बीच में रहेगा ये पतला, और साइड में या कॉर्नर्स पर रहेगा ये मोटा, थिक रहने वाला है। ठीक है, एक तो बेसिक डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है, इसका एक नाम और है क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। इसे इस लेंस का एक नाम और है क्या, कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है इसका, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और इसका काम होता है लाइट को फैलाने का, इसका काम होता है लाइट को फैलाने का, इसे इसका नाम होता है डायवर्जिंग लेंस। क्या नाम होता है, डायवर्जिंग लेंस का नाम होता है। ठीक है, और क्या इसके बारे में जानते हैं, ये मोस्टली केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया जाता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। कितने केसेस, 5 केस, और लास्ट वाला केस का ये वर्चुअल और डायरेक्ट होता है। बट ये सारे केस कैसे बनाता है, ये बनाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जितने भी इमेज से फॉर्म होंगी वो होंगे आपकी वर्चुअल और डायरेक्ट बाय कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स से जरूरत कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, अच्छा कहां पे इसका यूज होता होगा, अगर हम यूज की बात करते हैं, यूज, तो यूज के तौर पे ये यूज होता है कहां पे, जहां लाइट फैलानी हो, क्या कहते हैं, कन्वर्ट करनी है, करनी है कन्वर्ट करनी है। तो जरा आप सोचेंगे, तो लाइट को हम कहां पे कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, हां मैग्नीफाइंग ग्लास एक तो कौन होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कॉन्वेक्स से होता है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये भी यूज। कॉन्केव का यूज होता है, एक तो होता है मायोपिया जो नाइट इफेक्ट का, और एक होता है टॉर्च या हेडलाइट भी बोल सकते हैं, जहां पे लाइट को फैला दिया जाता है। ठीक है, और इसका यूज हम कह सकते हैं हाइपर माइक्रोवेव है, जो इफेक्ट होता है हाइपर माइक्रोवेव। तो ये इनका यूज है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन लेंसेज में, इसमें कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में ये ठीक है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक तो ये स्फेरिकल सरफेस है, और एक अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस का सर्कल ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए। ठीक है, और अगर इस स्फीयर का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने का प्रयास करूं
कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, है ना, ऐसा बनना चाहिए। तो यस, ये जो स्फेरिकल पार्ट है और ये वाला जो स्फेरिकल पार्ट है, ये दो अलग-अलग सर्कल के पार्ट होते हैं। दो अलग-अलग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या होती है, पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर का जो रेडियस वाला पार्ट है, सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे बेटा 2f1। क्या बोलेंगे इसको हम? 2f1। किसको बोलेंगे? जैसे मिरर में हम क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? 2f1। और इसके एग्जैक्ट हाफ पॉइंट को हम बोलेंगे f1। क्या बोलेंगे? f1, ठीक है। और जो ये वाला स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका जो सर्कल है, ये इसका जो सेंटर होगा उसको बोला जाएगा 2f2। क्या बोला जाएगा? 2f2। और एग्जैक्टली इसके हाफ को क्या बोला जाएगा? f1, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इसका क्या नेमिंग है। और ये जो कर्व पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोल सकते हैं। कितना कर्व पार्ट है, ऐसा बोला जा सकता है। उसके बाद हम कॉन्केव की बात करें, कॉन्केव लेंस, ये अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? कॉन्केव लेंस। ये क्या होता है आपका? कॉन्केव लेंस। अगर आप इसकी सर्कल को ड्रॉ करें तो ये भी स्फीयर का पार्ट दिखा था, ध्यान से देखिए, ये भी क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है ना। और ये भी देखिए तो ये भी क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है अंदर, ठीक है। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को बोलेंगे 2f1 और एग्जैक्टली उसके हाफ जो होगा उसको बोलेंगे f। तो सर ये इस स्फीयर का पार्ट है, उसके सेंटर को बोलेंगे 2f2 और उसके हाफ को बोलेंगे बेटा f। देख लीजिए फटाफट, कहीं एलिमेंट में दिक्कत हो आपको सीखना। और इसको बोलेंगे क्या? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मैं इसको बता देता हूं क्या पढ़ने वाले बेटा। रूल्स फॉर रे डायग्राम, रे डायग्राम फॉर अ लेंस। एक लेंस के लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे? जिस तरह याद होगा आपको तो मिरर में हमने पढ़ा था। कहां पढ़ा था बेटा हमने? मिरर में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने मिरर के अंदर? कि जो रे डायग्राम के रूल्स होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल आएगी तो कट जाएगी, है ना। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कैसे आएगी? फोकस से आएगी तो कैसे आएगी? तो उसी तरह से कुछ रूल्स होते हैं हमारे लेंस के अंदर। तो आज हम देखेंगे लेंस कैसे कुछ फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है when light is coming parallel to principal axis, parallel to principal axis। अब वो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, समझते हैं। तो ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स। क्या है ये? कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और 2f को ज्वाइन करती है और को ज्वाइन करती है, ठीक है। और सेम हम बनाते हैं तो इसको बनाते हैं। तो अगर लाइन पैरेलल आ रही है, यानी रेस पैरेलल आ रही है, पैरेलल, ये पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आने वाली जो रेस होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस दे कट फ्रॉम f2 और दे पास थ्रू f2। यानी जो लाइट पैरेलल आती है फोकस से जाती है। कहां जाती है बेटा? फोकस से जाती है ना। तो पैरेलल आने वाली लाइट चलेगी गोस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी लाइट? फोकस है, ठीक है। ये तो अभी आपका कॉन्वेक्स था। कॉन्केव का कैसे होगा? कॉन्केव का होता है ऐसा, ये कॉन्केव है आपका, ठीक है। हां, एक जो देखिए ये लाइट, ये कॉन्वेक्स जो है ना, लाइट को इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इकट्ठा कर रहा है। अब ये क्या करेगा? देखिए f1 f2 f2 और f2। अब यहां से लाइट डायरेक्ट पैरेलल, यार ये लाइट पैरेलल आ गई। अब ये लाइट पैरेलल आई, ये लाइट पैरेलल आई और ये लाइट भी क्या है? पैरेलल आई। अब आइडियली अगर हम इसको देखें तो लाइट पैरेलल में मोड़ दे रहा है ना, लेकिन इस केस में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर लाइट को फैलाना। अगर लाइट को फैलाना इसका नेचर है तो सिंपल है, लाइट को मोड़ेगा तो नहीं इस तरीके से,
तो ये मुड़ेगा, पूछे नहीं मुड़ेगा, तो लाइट को फैलाएगा। अभी कैसे फैलाएगा बताइए। तो जैसे यहाँ पर आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, लाइट फैलेगी। तो कैसे फैलेगी, कुछ इस तरीके से फैलेगी कि इट सीम्स दैट इट पासेस फ्रॉम फोकस। तो इस फोकस की बजाय इस फोकस का यूज करेगा पास होने के लिए। समझ पाएगा सभी? सुनो, वो इस फोकस से पास होने के बजाय ये वाला फोकस यूज करेगा और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि लाइट जो है वो फोकस से ही जा रही है, ऐसा प्रतीत होगा, बट एक्चुअली लाइट किससे पास हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। पहले लाइट डाइवर्ज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट पैरेलल आती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात हो या कॉन्केव लेंस की बात हो, आफ्टर द स्ट्राइकिंग द लाइट इट गोस फ्रॉम फोकस, इट गोस फ्रॉम। ठीक है बेटा, फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए टू द नेक्स्ट टूल। तो ये हो गया। अब हमारे अगर लाइट आपकी आ रही हो, कहां से आ रही है लाइट? लाइट आ रही है आपकी फोकस से। कहां से आ रही हो? फोकस से। लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। कहां से आ रही है बेटा? फोकस से आ रही है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। अब लाइट पे फोकस चाहिए तो क्या होगा? तो लाइट फोकस चाहिए क्या गोस थ्रू गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कैसे होगी? अब ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, और ये है आपका f1 और ये क्या है 2f1, ये क्या है f2 और ये क्या है। तो जो लाइट आपकी फोकस से आएगी, किससे आएगी? फोकस। तो कहां जाएगी? गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट आई फोकस, आई क्या फोकस से? यस। अब क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी ना। तो यहां से भी लाइट आती है, तो ये स्लाइड की आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम क्या बात समझ पा रहे हैं? तो लाइट आ रही है फोकस से बट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल, आ रही है फोकस बट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कौन नेक्स्ट कॉन्केव में कैसे रूल फॉलो होता है? तो कॉन्केव में हम देखते हैं, तो कॉन्केव में क्या होता है? ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइट जो है वो फोकस से आएगी, किससे आएगी बेटा? फोकस से आएगी। तो अब वो इस फोकस से नहीं आती, वो ऐसा नहीं है कि लाइट इस फोकस से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, ये कैसे? It seems light is coming from this focus, but actually वो आती है यहाँ से, और ऐसे आने के बाद कहाँ जाएगी? वो फोकस जाएगी, कहाँ जाएगी वो? सिमिलरली लाइट का चलेगी, वो आ रही है फोकस से, इस तरीके से बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट आ रही है फोकस से, किससे आ रही है? फोकस की तरफ आ रही है, या फोकस से आ रही है, और क्या जा रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल। फोकस से आएगी तो कहाँ जाएगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल। लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहां से आ रही लाइट? ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी तो क्या होगा? व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? लाइट है ऑप्टिकल सेंटर है, गोस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल और ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। कैसे? ये आपको ये f1 और ये क्या है f2, ये हो गया f2। अब आपकी आई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, और अगर हम कॉन्केव की बात करें, कॉन्केव में देख लीजिए आप, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ये f1, ये 2f2, ये हो गया आपका f2, ये हो गया तो आएंगे अगर आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से क्या बात समझे? आई ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर, आई ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। तो होप कि आपको समझ में आया हो लेंसेज क्या होते हैं, और लेंसेज में जब रेज पास होती है तो क्या रूल्स फॉलो करती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है, और कॉन्केव वाला टाइम मेरा कुछ नहीं। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा।